बीएससी सेकेंड ईयर के सेगमेंट में आज हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इक्वेशन dy/dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये होता है लिनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब जब हम बात कर रहे हैं लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर तो उसमें क्या होने वाला है, ये आपके सामने मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें हमारा क्या है an y। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपका इक्वेशन गिवन है उसमें जितने भी हमारे पास ये कोएफिशिएंट हैं, ये सारे के सारे जो आपके कोएफिशिएंट हैं ये कांस्टेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन आपका जो है ये आपका लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसका सॉल्यूशन दो स्टेप में होता है। हमारे पास जो पहला स्टेप है वो है इसका CF और जो दूसरा स्टेप हमारे पास है वो है PI। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे CF, यानी किसी भी दिए हुए इक्वेशन का हम CF कैसे निकालेंगे। यहाँ पर बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है और उसका ये पोर्शन जो आप देख रहे हो, अगर ये पोर्शन आपका 0 हो जाता है तो जो आप CF निकालोगे वही आपका कंप्लीट सोल्यूशन भी कहा जाएगा। यानी यू कैन से दैट द कंप्लीट सोल्यूशन इफ द fx इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू CF। अब जो fx हमने लिया हुआ है ये फंक्शन ऑफ fx है, यहाँ पर कांस्टेंट भी पॉसिबल हो सकता है। आइए बात करते हैं कि CF कैसे निकालेंगे हम लोग। तो CF निकालने के लिए पहले हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, एक ऑर्डरी इक्वेशन हम आपके लिए लेने वाले हैं। अभी हमने यहाँ पर fx को 0 लिया है क्योंकि हमें आपको सिखाना है इसका CF कैसे निकालते हैं। तो ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आप जानते हैं कि dy/dx के स्थान पर रख सकते हैं क्या d, तो इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, यानी कि आपका इक्वेशन आ गया 5d + 6। अब क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या होता है ये देखना है आपको। तो क्या करते हैं हम लोग इसके लिए कि d के स्थान पर m पुट कर देते हैं। m हमारा क्या हो जाएगा m² + 5m + 6 बराबर आपका 0 हो जाएगा और आप इसे फैक्टराइज कर लेंगे। अभी मैंने बहुत सिंपल फैक्टर लिया हुआ है, आगे के सवालों में हम मुश्किल फैक्टर भी लेंगे जिससे आपको और तरीके भी अच्छे से आ जाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि स्प्लिट फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे यहाँ पर तो आपका m + 3 m + 2 बराबर 0 और m इज इक्वल टू -3 - 2 वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब m की वैल्यू फाइंड होने के बाद, जो m की वैल्यू आपको मिली है ये फाइंड होने के बाद क्या होने वाला है कि अब आपको तय करना होगा कि आप यहाँ पर CF के लिए फार्मूला कैसा लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिख रखी है लिस्ट फार्मूलों के लिए, आपके बुक में भी होगी, अगर नहीं है तो आप इससे भी नोट कर सकते हैं। अगर आपकी m की वैल्यू डिस्टिंक्ट है यानी अलग अलग वैल्यू हैं, m के जो मान आपने फाइंड किए जैसे मैंने फाइंड किए हुए हैं, अगर ये वैल्यू डिफरेंट हैं तो फिर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे आप m1 यहाँ पे यूज़ करें या m2 यहाँ पे यूज़ करें, और अगर आंसर में ऐसा डिफरेंस आ भी रहा है तो वो भी आपका सवाल जो है सब सही माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर कुछ वैल्यू रिपीट हो रही हैं, अगर मान लीजिए 2 वैल्यू रिपीट हो गई, जैसे मान लीजिए m का मान 2 आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप लिखेंगे वहाँ पर c1 + c2x e⁻m1x। और अगर मान लीजिए बाई चांस आपकी वैल्यू 3 रिपीट हो रही हैं, 3 वैल्यू आपकी रिपीट हो रही हैं, तो आप यहाँ पर चाहेंगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे? ऐसे ही आप आगे की वैल्यूज़ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपका आता है अगर मान लीजिए जो वैल्यू आपने निकाली हुई हैं और स्प्लिट फॉर्म से फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको वहाँ पर श्रीधराचार्य रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि आपको वैल्यू इमेजिनरी फॉर्म में
फाउंड हो जाए। ऐसी अवस्था में क्या करने पर करेंगे हम लोग, यहाँ पर मेरे पास ये फार्मूले लिखे हुए हैं, अल्फा जो आपका रियल नंबर होगा और बीटा आपका इमेजिनरी होगा। अगर अल्फा 0 होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन आपका हट जाएगा। ये दोनों फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं और आप जो चाहे यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर फिर आपका आता है कि अगर इमेजिनरी वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है तो उसको आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो जो मैंने सम कर रखा हुआ है उसका आंसर क्या बनेगा हमारा, y इक्वल टू, क्योंकि हमने fx क्या मान रखा हुआ है, 0 मान रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू जो CF है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, c1 e की पावर -2x, या अगर आप चाहें तो इसको सकते हैं क्या, y इक्वल टू c1 e की पावर -3x। तो दोनों ही सम मतलब दोनों ही आंसर आपके एकदम सही माने जाएंगे और इनमें कोई भी आपको मार्क्स की क्षति यानी कि कोई भी आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने बता दिया है आपको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं 2 स्टेप में, और आज मैंने आपको CF निकालना सिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका PI निकालना सिखाऊंगा। PI के हमारे पास 5-6 मेथड्स हैं जिनके बारे में मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।